जब हम आज की दुनिया को देखते हैं, ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और प्लान्ड शहर, तो लगता है कि ये सब आधुनिक सभ्यता की देन है। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाला है। करीब 5000 साल पहले आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत की धरती पर एक ऐसी सभ्यता सांस ले रही थी जो अपने समय से हजारों साल आगे थी। जब दुनिया के ज्यादातर लोग अब भी जंगलों और कबीलों में जीवन बिता रहे थे, तब यहाँ के लोग शहर बसाना सीख चुके थे, और वो भी ऐसे शहर जिन्हें देखकर आज के इंजीनियर भी दंग रह जाएं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर इस सभ्यता की पहचान थे। अगर आप उस समय आसमान से नीचे झांकते तो आपको कोई बेतरतीब बस्ती नहीं, बल्कि एकदम सीधी सीधी सड़कों वाला ग्रिड दिखाई देता, जैसे शतरंज की बिसात। सड़कें 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी, हवा के बहाव को ध्यान में रखकर बनाई गई थी ताकि पूरा शहर अपने आप साफ होता रहे। ये सिर्फ निर्माण नहीं था, ये विज्ञान था, सोच थी और एक व्यवस्थित समाज का प्रमाण था। यहाँ के घर भी किसी महल से कम नहीं थे। हर घर में आंगन, रसोई और सबसे चौंकाने वाली बात, निजी बाथरूम और टॉयलेट। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में ये सुविधाएं नहीं हैं, और वो लोग 5000 साल पहले इसे जी रहे थे। मोहनजोदड़ो के बीचों बीच बना ग्रेट बाथ आज भी रहस्य बना हुआ है, एक ऐसा जलकुंड जो पूरी तरह वाटरप्रूफ था। इसकी इंजीनियरिंग देखकर लगता है जैसे ये किसी आधुनिक आर्किटेक्ट का काम हो, लेकिन असली कमाल तो पानी के साथ उनका रिश्ता था। गुजरात का धोलावीरा एक ऐसा शहर जो रेगिस्तान में बसाया गया, लेकिन वहाँ पानी की कमी नहीं थी। वहाँ के लोगों ने बारिश की हर बूंद को सहेजने के लिए अद्भुत जल प्रबंधन सिस्टम बनाया था, जो आज भी इंजीनियरिंग की किताबों में उदाहरण है। और सिर्फ शहर ही नहीं, व्यापार में भी ये सभ्यता काफ़ी आगे थी। लोथल में बना दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड इस बात का सबूत है कि ये लोग समुद्री व्यापार में भी माहिर थे। उनके जहाज दूर दूर तक जाते थे, मेसोपोटामिया तक। वहाँ के लोग उन्हें मेलुहा के नाम से जानते थे। उनकी मोहरें और सामान आज भी उन क्षेत्रों में मिलते हैं। लेकिन इस सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य आज भी अनसुलझा है, उनकी भाषा। हजारों साल बाद भी हम उनकी लिपि नहीं पढ़ पाए हैं। करीब 400 से ज्यादा चिन्ह, लेकिन कोई अर्थ साफ नहीं। सोचिए, अगर ये रहस्य खुल जाए तो इतिहास की कितनी परतें बदल जाएंगी। फिर सवाल उठता है कि इतनी महान सभ्यता खत्म कैसे हुई। कभी कहा गया कि बाहरी आक्रमण हुआ, लेकिन अब विज्ञान कुछ और कहता है। असल वजह थी प्रकृति का बदलता मिजाज। नदियों ने रास्ते बदल लिए, बारिश कम हो गई और जीवन की सबसे जरूरी चीज पानी धीरे धीरे गायब होने लगा। लोग शहर छोड़कर नए इलाकों की ओर बढ़ गए। सभ्यता खत्म नहीं हुई, बस बिखर गई। और शायद इसी वजह से आज भी जब हम नमस्ते करते हैं, योग करते हैं या अपने घरों में आंगन बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसी प्राचीन विरासत को जी रहे होते हैं। ये कहानी सिर्फ खंडहरों की नहीं है, ये कहानी हमारी जड़ों की है, और ये याद दिलाती है कि हम उस सभ्यता के वंशज हैं जो तब भी आगे थी जब दुनिया पीछे थी।